नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली दो वीडियोस में हमने ब्रिटिश लिटरेचर के आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स साथ ही साथ इंपॉर्टेंट राइटर्स की लिस्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके मैगजीन्स मतलब ब्रिटिश लिटरेचर में कौन कौन से, या फिर ब्रिटिश पीरियड में हम लोगों ने अगर हिस्ट्री की बात करें तो कौन कौन सी मैगजीन्स या फिर पब्लिकेशन वहाँ पर आई हुई थी, जिसमें हम लोगों को कौन कौन से नाम देखने को मिले हैं और उनका पब्लिकेशन ईयर कौन कौन सा है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत छोटी होगी। इस वीडियो के बाद मतलब इस टॉपिक के बाद मैगजीन्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ राइटर, जैसे कि आपका मेटाफिजिकल पोएट, यूनिवर्सिटी विट, मूवमेंट पोएट, ग्रेवयार्ड पोएट, रोमांटिक पोएट, स्कूल को डिस्कस करेंगे हम लोग, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, मूवमेंट पोएट को डिस्कस करेंगे, एंग्री यंग मैन जो ग्रुप था उनको डिस्कस करेंगे, लॉस्ट जनरेशन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग किचन सिंह ड्रामा, बीट जनरेशन, ये सारे जनरेशन के राइटर्स को हम लोग भी इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी यहाँ पर फास्ट होगी, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारना है, वीडियो पॉज करना है और आपको लिखते जाना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें यहाँ पर द फीमेल टैटलर, ये आपका आया था 8 जुलाई 1709 से 1710 तक। ये आपका आया था 3 टाइम्स अ वीक और इन्होंने 155 इशूज़ के ऊपर उन्होंने अपनी मैगजीन में लिखा हुआ था। टैटलर जो आया था वो आपका 1709 से 1711 तक था। द स्पेक्टेटर ये आपका वर्क आया था, ये आपकी मैगजीन आई थी, वो आपकी आई थी 1711 से कब तक चली, 1714 तक। जेंटलमैन मैगजीन की मैं बात करूं आपका तो 1731 से लेकर 1907 तक आया था। ये आपका बहुत ही लंबा चलने वाला मैगजीन था। उसी के साथ ही साथ 5th नंबर पे आता है हमारा लंदन मैगजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जिसमें आपका 1732 से लेकर 1785 तक ये आपका चला था। रैम्बलर की बात करें यहाँ से, रैम्बलर तो ये आप लोग देख सकते हैं 1750 से लेकर आपका 1752 तक। द आपका गॉस्पेल मैगजीन ये आपका आया था 1766 में। उसके बाद आता था द ट्रिब्यून आपका आया था, ये आपका 1795 से लेकर 1796 तक। उसी के साथ साथ ब्लैकवुड मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, जिसमें आपका स्कैरी वुड, टी.एस. एलियट का वर्क जो है आपका स्कैरी वुड वो आपका आया था इसी वर्क में, तो इसी मैगजीन में। तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 1843 से लेके 1863 तक। नोट इंक्वायरीज नाम का एक आपका मैगजीन आया था, वो आपका आया था 1849 से लेके आपका 1869 तक। उसके बाद आपका आया था द बिल्डर्स, आया था 1843 से लेके आपका 1853 तक। उसके बाद आपका आया था द फिलोसॉफिकल ट्रांसलेशन ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ये आपका था 12 नंबर का, जो कि आपका था मैगजीन का लास्ट वाला पोर्सन। तो ये इंपॉर्टेंट मैगजीन्स की लिस्ट 12 मैगजीन्स हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख लीजिए, नाम देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स थे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ राइटर। यहाँ पर आप लोग देखिए ग्रुप कौन कौन से हैं इसमें। एक सेकंड आपको मैं यहाँ पर ग्रुप दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपके ग्रुप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो हमारा है एंग्री यंग मैन मूवमेंट। एंग्री यंग मैन मूवमेंट आपका जो चला था उसमें आपके कौन कौन से राइटर एसोसिएटेड हैं उन्हीं को यहाँ पर बताया गया है। ये आपका 1950s के टाइम पर ये ब्रिटिश लोगों का ये आपका एक राइटर्स का ग्रुप था। बेसिकली हम लोग यहाँ पर नीचे देखने वाले हैं, ये यहाँ पर देखिए, ए ग्रुप ऑफ 1950s ब्रिटिश राइटर्स एक्सप्रेसिंग द बिटरनेस एंड डिसइल्यूजनमेंट विद सोसाइटी। मतलब 1950s में ब्रिटिश राइटर्स का एक ग्रुप था, जिसमें आपके 4 राइटर्स बहुत ही मेन थे जो कि लीड कर रहे थे इसको, जिसे एंग्री यंग मैन कहा जाता है या फिर एंग्री यंग मैन पोएट्स कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एंग्री यंग मैन पोएट्स। तो आपका ये 4 आपके नाम आपको देखने हैं, इनमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि विच 2 ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच वन, मतलब एक 1 वर्ड वाले क्वेश्चन या फिर विच 2 ऑफ द फॉलोइंग 2 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किंग्सले एम्स, जॉन ऑसबॉर्न, कॉलिन विल्सन और आपका जॉन वेन, ये 4 नाम आपको अच्छे तरीके से रट लेने हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा हम लोग यहाँ पर आपका ग्रुप की बात करें, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व की बात करें तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट राइटर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हेरोल्ड पिंटर और आपका सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट का आपका वेटिंग फॉर गोडो और आपका हेरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। ये 2 वर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज एसोसिएटेड विद थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। तो आप लोगों को वहां पर हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी और आपका सैमुअल बेकेट का वहां पर जो है वर्क आप लोगों को देखने को मिला होगा। अब हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में हमारा इंपॉर्टेंट और राइटर्स के ग्रुप मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके ग्रुप मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पॉज करना है और लिखना है, साथ ही साथ रट्टा मार के एग्जाम सेंटर में पहुँच जाना है। यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें तो आप लोग सभी यहाँ पर इससे फेमिलियर होंगे। LLP इसका मैंने आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला बताया है, GNM। उसके बाद आपका आता है K।
LLP का मतलब जॉन लिली थॉमस लॉ, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो और आपका थॉमस नैश। उसके बाद आपके थॉमस किड आते हैं। तो ये आपके 7 राइटर्स का ग्रुप था जिसे आपका यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना गया है, जो कि आपके एलिजाबेथन से स्टार्टिंग वाले पीरियड में आपको देखने को मिले थे। काविलर पोएट की मैं बात करूं, जैसे आपका सन्स ऑफ बेन भी कहा था, जिसमें आपको रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरो, जॉन सगलिंग, एडमंड वॉलर, आपका थॉमस ब्राउन, ये आपके 5 राइटर एसोसिएटेड हैं। मेटाफिजिकल पोएट की बात करूं तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बैक हिस्ट्री में आपको ले जाने की कोशिश करता हूं। 1779 में, अभी से बैक स्टोरी में, तो 1779 में एक वर्क आपका आया था लाइव्स। इसी वर्क्स में सैमुअल जॉनसन ने एक टर्म प्रोवाइड कराया था मेटाफिजिकल पोएट नाम से। तो ये टर्म जो है उन्हीं के वर्क लाइव्स से आया था। लाइव्स जो है आपका 52 ऑथर्स की वहाँ पर बायोग्राफी को वो डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने लिखा हुआ था। फर्स्ट चैप्टर लाइफ ऑफ काउली में इन्होंने इस वाले टर्म को दिया है। और ये आपका लाइव्स का फुल फॉर्म क्या था, या फिर अगर इसका फुल टाइटल आप लोग देखें तो था द लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट। ये आपका था जो कि आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया था। इसमें 7 राइटर्स का ग्रुप जो था उनको वहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया है इनके द्वारा, जिसमें आपके आते हैं जॉन डन, एब्राहम काउली, एंड्रयू मार्बल, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रिसा, हेनरी वॉन और आपका जॉन डायमंड। ये आपके आते हैं 7 राइटर्स का ग्रुप था जिन्हें मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक और अगले यहाँ पर राइटर्स के ग्रुप के ऊपर, जो कि हमारा आता है ग्रेवयार्ड पोएट्स। ग्रेवयार्ड पोएट्स की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ग्रेवयार्ड पोएट्स हैं आपका थॉमस ग्रेस में आते हैं, होरेस वॉलपोल आते हैं, विलियम ब्लेक आते हैं, रॉबर्ट बर्न्स आते हैं और आपका विलियम कॉपर। ये आपके 5 राइटर्स के ग्रुप था जिन्हें आपका कहा जाता है ग्रेवयार्ड पोएट्स। ग्रेवयार्ड पोएट्स के बाद हम लोग देखेंगे लेक पोएट्स के ऊपर। लेक पोएट्स में कौन कौन से आपके पोएट आते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, जॉन रस्किन। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। लेक पोएट्स को ही वहाँ पर रोमांटिक पोएट्स का स्टार्टिंग माना जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो हमारे आपके 1798 में जो हमारी लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी, तो उसी से वहाँ पर रोमांटिक एज की यहाँ पर स्टार्टिंग मानी जाती है। तो उसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। लीडिंग ऑथर थे हमारे, लीडिंग राइटर थे आपके, रोमांटिक पोएट थे। तो रोमांटिक पोएट में आपके यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि 2 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ये वाला, ये आपका सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आप लोग देखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बाद एस.टी. कॉलरिज, उसके बाद रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट सदे। उसके बाद हमारा सेकेंड जनरेशन का जो पोएट आते हैं रोमांटिक पोएट, उसमें पी.बी. शैले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और आपका एमिली डिकिंसन आते हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी इनका रहा है, जो कि आपके ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं इनके वर्क्स को लेकर। तो आपको मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके कौन कौन से पोएट्स के ग्रुप हैं और उनमें कौन कौन से पोएट्स यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से देखते जाना है वीडियो को। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम लोग देखते हैं आपका स्कूल ऑफ पोएट्री के ऊपर। स्कूल ऑफ पोएट्री की मैं बात करूं तो आपका शिकागो स्कूल ऑफ पोएट्री सबसे पहली आपकी आएगी, जिसमें आपके आपका जो है आर.एस. क्रेन आपके आएंगे। दूसरे आपके आएंगे एल्डर ओल्सन, उसके बाद रिचार्ड मैकियोन, नॉर्मन मेल्किन आपका, उसके बाद आपका आएगा बर्नार्ड विंगबर्ग। ये आपके 5 राइटर्स थे जो कि आपके एसोसिएटेड किससे थे? शिकागो स्कूल ऑफ पोएट्री से। तो ये आपका आता है शिकागो स्कूल ऑफ पोएट्री। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल। फ्रैंकफर्ट स्कूल की मैं बात करूं तो ये आपका CCCS आपका सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट है, जिसमें आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले जितने भी ऑथर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका मैक्स होकाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोडोर ओडोर्नो आपका है, हर्बर्ट मर्क्यूज है आपका, वॉल्टर बेंजामिन और आपका जायगन्स हबरमासी। ये आपके 5 राइटर्स के ग्रुप थे जिन्हें आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल में आपका काउंट किया जाता है, जो कि आपका सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ का पार्ट है, जो कि आपके कल्चरल स्टडीज़ में आपको देखने को मिलता है। अगले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मूवमेंट पोएट की। मूवमेंट पोएट ये आपके 1950s के टाइम पीरियड में आए थे, जिनमें आपका फिलिप लार्किन, किंग्सले एम्स, रोनाल्ड डेविड, J.R. एनरिच, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग, थॉमस गन और आपका रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। ये आपके 8 आपके ऐसे राइटर्स हैं जिन्हें एसोसिएटेड माना जाता है मूवमेंट पोएट्स के साथ में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट 8 राइटर्स हैं। इसी के साथ ही साथ किचन सिंह ड्रामा की बात करेंगे। किचन सिंह ड्रामा बेसिकली होता एक ड्रामा का नया पार्ट है, जिसमें ड्रामा में इस तरीके से दिखाया जाता है कि 4 दीवारी के अंदर, मतलब एक फैमिली में अगर आपके 3-4 मेंबर हैं तो उनके बीच में कौन कौन सी कॉन्वर्सेशन होती हैं, या फिर डेली लाइफ जो होता है आपका घरेलू जीवन के ऊपर जो आपके ड्रामास लिखे गए थे, तो वो ड्रामा किस तरीके से लिखे जाते थे, वो आपका ड्रामा लिखने का एक नया स्टाइल था, जिसमें आपके जॉन ऑसबोर्न, एनॉर्ड वेस्कर, सेगल डेरियन, जॉल आपका जो आता है ब्रैडबे, आपका एंड्रयू ब्लिस और आपका एडवर्ड मिल्टिच। ये आपके आते हैं जो कि 6 राइटर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, जो कि किससे एसोसिएट करते हैं, तो वो आपके एसोसिएटेड थे किससे? किचन सिंक ड्रामा से। अब हम लोग देखेंगे हमारी अगली स्लाइड, जो कि हमारी लास्ट वाली स्लाइड होनी चाहिए। हाँ, लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की।
तो हम लोग लास्ट वाली स्लाइड पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें आप लोगों को खाली यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कौन कौन से ग्रुप हैं और कौन कौन से राइटर्स यहाँ पर इसमें एसोसिएटेड हैं। हम लोग देखेंगे बीट जनरेशन में। बीट जनरेशन में आपका आप देखने हर्बर्ट हंक आपका आता है, लुसियन कैर आपका, जैक कैरियन, एलन गिसबर्ग, विलियम बॉर्गस और आपका रिचर्ड बाउंटिंग और आपका लॉरेंस। ये आपके 7 ग्रुप के राइटर्स हैं जिन्हें आप लोगों को कहा जाता है बीट जनरेशन के राइटर। अब हम लोग देखेंगे लास्ट वाले राइटर के ऊपर, लॉस्ट जनरेशन। ये आपका लॉस्ट जनरेशन कब आया था? ये आपका वर्ल्ड वॉर के बाद ये आपके लॉस्ट जनरेशन वाले पोएट देखने को मिले थे, जिन्होंने इसमें वॉर के बाद की कहानी लिखी है, किस तरीके से वहाँ पर सिचुएशंस थी, सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखने की कोशिश की और लिखने की कोशिश की। गर्ट्यूड स्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपका, जॉन डी पैसोज है आपका, शेरवुड एडमसन है आपका, मेलकम काउले है, एडमंड विल्सन है, विल्फ्रेड ओवन है, वर्जिल आपका, गिडीज हैं आपका, हार्ट क्रेन है। ये आपके राइटर्स के ग्रुप। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारी मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स के साथ कौन कौन से राइटर्स का ग्रुप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आपका यूजीसी नेट पेपर सेकंड इंग्लिश लिटरेचर की रिवीजन करने में लगे हुए हैं और आपको उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं। तो ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।